वैसे तो घूमने के लिए हर मौसम में कोई ना कोई जगह बहुत अच्छी होती है, जैसे गर्मियों में गोवा, सर्दियों में कोई हिल स्टेशन। पर जहाँ बात आती है मॉनसून की तो जहन में बस एक ही नाम आता है, मुंबई। जहाँ बारिश के मौसम में हर गली, हर समंदर का किनारा और हर चौपाटी अपनी एक अलग ही कहानी सुनाती है। मरीन ड्राइव की लहरों से लेकर बांद्रा की गलियों तक आज हम आपको दिखाएंगे मुंबई का वो मॉनसून मैजिक जिसे महसूस करना ही असली मजा है। तो चलिए भीगते भीगते शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। तो अब सवाल ये था कि जाना कैसे है। वैसे हम फ़्लाइट से जाना अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद कई सारे न्यूज़ आते रहते हैं कि कभी फ़्लाइट में एसी काम नहीं कर रहा है, कभी डिले हो गया है, कभी इमरजेंसी लैंडिंग हो रही, कभी वेदर में फंस गया। तो इस वजह से हम सोच रहे थे कि ट्रेन से जाएं। लेकिन फिर हमने सोचा कि ट्रेन से जाने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे और इतना टाइम हमारे पास था नहीं स्पेयर करने के लिए। हमें 1 हफ्ते में वापस भी आना था घूम के। तो हमने सोचा कि भैया दिल पे हाथ रखो, उससे बोलो ऑल इज वेल और चलो प्लेन से ही चलते हैं। जब हम लखनऊ से निकले तो लखनऊ का मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही हम मुंबई के करीब पहुंचे बारिश शुरू हो गई। रास्ते में कई बार टर्बुलेंस भी आया और वेदर ख़राब होने की वजह से हमारी फ़्लाइट 20 मिनट डिले भी हो गई। लेकिन इसके बावजूद हम सेफली मुंबई में लैंड कर गए और मुंबई ने हमारा स्वागत किया धमाकेदार बारिश के साथ। जिस वाइब के लिए, जिस बारिश के लिए हम मुंबई आए थे, वो वाइब हमें मिल चुकी थी, वो बारिश हमें मिल चुकी थी। जहाँ देख रहे थे बारिश ही हो रही थी, पूरे रास्ते बारिश हुई है। और उसी वाइब को और इन्जॉय करने के लिए हमने सोचा कि भैया गाड़ी से उतर के सबसे पहले चलो वड़ा पाव खाने के लिए। सो फाइनली अब हमें डिसाइड करना था कि हमें मुंबई में कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, कौन सी जगह है जो एक्सप्लोर करनी है। वैसे तो मुंबई में घूमने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि एलिवेटेड वॉकवे, मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच। बट ये सारी जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा, हमारा जो मेन मोटिव था मॉनसून को फील करना, बादल, बारिश, पहाड़, इन सबको बहुत पास से फील करना चाहते थे, तो इन जगहों पर पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमने सोचा कि बीच बीच में हमें जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें हम ये सारी जगहें घूम लेते हैं और एक पूरा दिन निकालते हैं लोनावला जाने के लिए। तो अगले दिन हम लोग निकल लिए लोनावला के लिए। क्योंकि मुंबई जो है वो सिर्फ बिल्डिंग्स का शहर नहीं है, इसके आसपास एक अलग ही दुनिया छिपी हुई है, जिसके लिए हमें मुंबई से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जा रहे थे लोनावला, जो हमारे स्टे से करीब 90 किलोमीटर दूर था। और लोनावला जाने का हमारा जो मेन अट्रैक्शन था वो था यहाँ पर एक केव है, भाजे केव, उसको एक्सप्लोर करना। हम लोग केव्स के जो भी वीडियोस घर से देख करके गए थे उसमें बहुत लिमिटेड वीडियोस ऐसे थे जो मॉनसून सीज़न के थे, और हमें एकदम भी नहीं पता था कि कितनी ज़्यादा बारिश होने वाली है, कितने ज़्यादा बादल दिखने वाले हैं हम लोग को। जैसे ही हम लोग निकले बारिश होना शुरू हो गई और पूरे हाईवे, पूरे एक्सप्रेसवे, सब जगह बारिश होती रही। कुछ कुछ जगहें तो ऐसी थी जहाँ पे टनल्स थे और टनल से जैसे ही बाहर निकलो टोटली मौसम ही बदल जा रहा था। वैसे अगर हम सच कहें तो हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि हम रास्ते को इतना एंजॉय कर रहे थे कि हमें लग रहा था कि 90 किलोमीटर क्या, हम 100-200 किलोमीटर भी ऐसे ही चल सकते हैं। क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता इतना अच्छा लग रहा था। दूर पहाड़ों पर झरने दिख रहे थे, बादल दिख रहे थे, ग्रीनरी दिख रही थी कि मुंह से बस वाव निकल रहा था। पहाड़ों के रास्ते वैसे भी बहुत ट्रिकी होते हैं। ऊपर से हम जिस जगह जा रहे थे उसके रास्ते में इतने सारे टर्न्स थे और कुछ कुछ टर्न्स ऐसे भी थे जहां से गाड़ी मोड़ो और दूसरी तरफ बादल इंतजार कर रहे थे रोड पे। केव तक पहुंचने के 500 मीटर पहले ही एक छोटा सा लोकल्स का टोल नाका टाइप का था, जहां पे हम लोगों से गाड़ी के एंट्री का चार्ज लिया गया, जो कि बहुत ही नॉमिनल था। उसके बाद हम लोग अंदर एंटर कर गए।
और जैसे ही हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, हमें मिलता है एक सरप्राइज। हमारे सामने था एक बहुत बड़ा झरना। उसको देखकर हम थोड़ी देर के लिए केव भूल गए, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। तो हमें लगा यार ये क्या है, ये तो बस सोने पे सुहागा है। दूर से गिरता पानी, हवा में उड़ती बूंदें और वो नेचुरल रोड, दिल कह रहा था कि हाँ यही तो वो जगह है जहाँ हमें आना चाहिए था। उस मोमेंट पर लग रहा था कि हाँ ये सफ़र तो ऑलरेडी वर्थ इट हो चुका है। बट केव तक जाने का रास्ता अभी भी बाकी था, जो बहुत एक्साइटिंग होने वाला था, ऐसा हमें ऑलरेडी फील हो रहा था। थोड़ी देर तक वाटरफॉल के पास घूमने के बाद, ढेर सारी फोटोज क्लिक करवाने के बाद हमने सोचा कि चलो भाई केव की चढ़ाई चालू करते हैं, क्योंकि बाहर से हमें देखने में लग रहा था कि ऊपर तक सीढ़ियाँ फैली हुई हैं, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। तो हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो हमें शाम हो जाए वहाँ से वापस आने में, तो अभी से चालू करते हैं। हमने चढ़ना चालू ही किया था और वैसे ही बारिश होना शुरू हो गई। हमने सोचा कि भैया ऐसे में भीगना सही नहीं रहेगा, एक काम करते हैं छाता खोल लेते हैं। लेकिन हमें जल्द ही एहसास हो गया कि अगर मॉनसून का मज़ा चखना है, बारिश का मज़ा चखना है, तो बूंदों से क्या बचना। तो हमने अपना छाता किया बंद और चल दिए ऊपर की तरफ। ऊपर चढ़ते हुए एकदम परफेक्ट वाइब आ रही थी। दूर पहाड़ दिख रहे थे, बगल में पानी बह रहा था, ऊपर से बारिश की बूंदें बस मस्त लग रही थी। इतनी ग्रीनरी थी कि आंखें रिलैक्स हो गई थी। कभी हवा के साथ बूंदें फेस पर गिर रही थी तो एकदम फ्रेश फील हो रहा था, और कहीं कहीं तो छोटे छोटे वाटरफॉल्स का साउंड आ रहा था। मॉनसून ट्रिप का मज़ा ही अलग होता है, और ये ट्रेल उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। बस चलना शुरू करो और नेचर खुद अपना मैजिक दिखा देता है। हम टिकट लेकर जैसे ही आगे बढ़े, हमने देखा इस ट्रिप का सबसे खूबसूरत पॉइंट। ये व्यू पॉइंट इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि कैमरा भी इसकी खूबसूरती को कैद नहीं कर पाया। दूर तक सिर्फ झरने दिखाई दे रहे थे, इतने ज़्यादा जो हम काउंट भी नहीं कर सकते थे। केव की हर ओपनिंग से कोई ना कोई झरना बह रहा था। कुछ ओपनिंग्स में पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर बना था जिसके अंदर मछलियाँ भी थी। इतनी बड़ी केव हम दोनों ने लाइफ में पहली बार देखी थी, और मन में केवल एक ही सवाल आ रहा था कि किस तरह से इन लोगों ने पहाड़ को काट के इतने छोटे छोटे रूम्स बनाए होंगे, इतना बड़ा एक हॉल बनाया होगा। किस तरह से पहाड़ के बीच में से जहाँ पे झरना भी बह रहा है, इन्होंने अपने इस स्ट्रक्चर को रोक के रखा होगा। वैसे तो हम यहाँ केव में कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते थे, हमें जाने का मन नहीं करता, लेकिन टाइम की लिमिटेशन थी, शाम हो रही थी और हम सबसे पहले आकर केव के एंड पॉइंट पर रुके थे, तो केव एक्सप्लोर करना भी बाकी था। तो हमें अब यहाँ से रिटर्न जाना था। हमारी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो रही थी, और क्योंकि हम 2 लोग ही ऊपर आए थे, मम्मी और प्रीति नीचे वेट कर रहे थे, तो इसलिए हमें जल्दी निकलना था। तो हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुके, यहाँ से केव एक्सप्लोर करने के लिए अब हम निकल रहे हैं। हालांकि केव के किसी भी स्पॉट पे ज्यादा देर रुकना अलाउड नहीं था। गार्ड्स ने बोला कि ये इतना पुराना स्ट्रक्चर है कि रिस्क है, कभी भी कोई भी पत्थर गिर सकता है, कभी भी लैंडस्लाइड भी हो सकता है। ऊपर से कब तक कौन सा स्ट्रक्चर अपने आप को होल्ड करके रखा है हमें नहीं पता। इसलिए हम लोग बिना देर किए अलग अलग जगह गए, सारे रूम्स एक्सप्लोर किए, जो उनका मेन हॉल था वो एक्सप्लोर किया, और फिर उसके बाद चढ़ गए सीढ़ियों से ऊपर। केव एक्सप्लोर करके हमें थोड़ा सा एडवेंचरस, थोड़ा सा मिस्टीरियस फील आ रहा था। ऑनेस्टली बताऊं तो अंदर जाके एकदम थ्रिल आ गया था। ये केव्स मॉनसून ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना रहे थे। वहां पहुंच के हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम मुंबई के आसपास है कहीं पे। ऐसा फील हो रहा थी जैसे हम मेघालय पहुंच गए हैं। हर तरफ पानी की बूंदें, दूर दूर तक देखने पर सिर्फ बादल और झरने। ऊपर से हम जिस केव के रूम के अंदर थे उसके टॉप से भी पानी बरस रहा था। जैसे लग रहा था पानी की एक पूरी चादर हमारे सामने खड़ी हुई है। वहाँ से उतरने के बाद हमने एक्सप्लोर किया मेन हॉल, जहाँ पे बहुत देर से लोगों की भीड़ थी और वो हटने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे।
वैसे तो हमें नीचे आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी और पेट की भूख की वजह से हमें नीचे आना ही पड़ा। और वैसे अभी तो वाटरफॉल एक्सप्लोर करना बाकी था। वाटरफॉल एक्सप्लोर करने से पहले हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। तो हमने बन्ने को दे दिए 2 भुट्टे और उसके साथ में हमने सोचा कि चलो चाय पी ली जाए। चाय लेने ही आए थे कि वहाँ पे हमें बहुत ही प्यारी सी किटी दिखी। हालांकि आंटी ने उसकी नींद खराब करके उसको जगा दिया, पर वो बहुत क्यूट थी और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी। चाय लेकर जब हम पीछे मुड़े तो जो नज़ारा दिख रहा था वो देखते ही बन रहा था। बारिश और तेज़ हो गई थी, झरना और तेज़ हो गया था। जो फील हमें इस वक्त आ रहा था वो उस वक्त नहीं था जब हम केव में जा रहे थे। हम केव एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पर वाटरफॉल है, इसीलिए हम ऐसे अटायर में आए थे, वरना हम कंफर्टेबल कपड़ों में आते जिससे हम एटलीस्ट वाटरफॉल में जाकर अपने पैर गीले ही कर लेते। पर कोई बात नहीं है, अगर हम उसमें नहा नहीं सकते तो एटलीस्ट नहाते हुए लोगों को देख तो सकते हैं और साथ ही साथ चाय का मज़ा ले सकते हैं वाटरफॉल के सामने खड़े होकर। जैसे जैसे हम झरने के पास जा रहे थे और लोगों को उसमें नहाता हुआ देख रहे थे, हमारा और भी ज़्यादा मन कर रहा था कि कम से कम इस पानी को फील तो करें, इस ठंडे ठंडे पानी में खड़े तो होकर देखें। तो हमने कपड़ों की टेंशन छोड़ी, सोचा कि जूते उतारते हैं और चलते हैं इस पानी के अंदर। फाइनली हम मजबूर हो गए और मजबूर होने के बाद हम ऊपर चले गए, क्योंकि हमें लग रहा था यार यहाँ तक आए तो एटलीस्ट अब छोड़ो कपड़ों की टेंशन, देखा जाएगा बाद में जो भी होगा। गीले होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गिरेंगे और क्या ही हो सकता है, यहाँ से कुछ यादें ही लेकर जाएंगे। तो इसीलिए बहुत हिम्मत करके हम चढ़ गए ऊपर, जहाँ तक जा सकते थे इजीली वहाँ तक बस। हालांकि हमने ऊपर चढ़ के जाने का डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन ऊपर जाने में जितना ज़्यादा एडवेंचर था, नीचे उतरने में उतना ही खतरा था। पूरे पत्थरों पे इतनी ज़्यादा काई थी, ऊपर से कुछ काई पानी के नीचे भी थी, तो हमें दिख भी नहीं रहा था कि पैर कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी क्योंकि मेरे सामने ही मैंने देखा कई लोगों को धड़ाम धड़ाम गिरते हुए। किसी का मोबाइल टूट गया, किसी का चश्मा टूट गया, किसी का मोबाइल पानी में चला गया, कोई गिर गया। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ऊपर नहीं गई, मैं नीचे से ही बस देख कर लोगों को वापस आ गई। अब हमारा यहाँ से निकलने का समय हो चुका था, हम लोग घूम चुके थे, पर फिर प्रीति ने कहा कि यहाँ पे पीछे एक और वाटरफॉल है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जो कि नीचे ही आकर के गिरता है, हमें उसके लिए कहीं चढ़ के नहीं जाना है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार थोड़ा सा आगे जा कर के वो वाटरफॉल भी देख लेते हैं। जब हम उस वाटरफॉल पे पहुँचे तो हमें पता चला कि हमने केव के अंदर जो वाटरफॉल देखा था वही वाटरफॉल नीचे उतर के यहाँ पे आके गिर रहा है, और इस वाटरफॉल में भी लोग नहा रहे थे और यहाँ पे भी एक रुकने का स्पॉट था। दूर से देखने पर पता चल रहा था कि यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल होंगे, लेकिन आगे का रास्ता थोड़ा ख़राब था, इसीलिए हमने सोचा कि हम यहीं से वापस जाते, क्योंकि हमें लेट भी हो रहा था। अगर अंधेरा हो गया तो इस पूरे रास्ते में अंधेरा ही रहेगा, इसीलिए हम वहाँ से वापस निकल लिए अपने घर के लिए। हालांकि हमारी ट्रिप तो आज की यहीं पे ख़त्म हो गई थी, पर शायद मौसम को ये मंजूर नहीं था। वो चाह रहा था कि हम लोग अपनी ट्रिप लंबी करते ही जाएं। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें इस मौसम को, ये मौसम ख़राब हो रहा है या मौसम और अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं थी, बादल एकदम मुंह पे नहीं आ रहे थे, बट लौटते समय एकदम विजिबिलिटी कम हो चुकी थी। जैसे लग रहा था कि गाड़ी के साथ साथ बादल चल रहे हैं, हर जगह केवल पानी पानी बरस रहा है, इतना ज़्यादा कि गूगल मैप्स ने भी बोल दिया था लो विजिबिलिटी। वैसे घर जाते हुए हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि अगर सफ़र का अंत ऐसा हो तो क्या ख़राबी है अंत में। वैसे ये हमारे जर्नी का एंड नहीं है, हमने और भी मैजिकल जगह एक्सप्लोर करी हैं इससे भी ज़्यादा अच्छी, तो वो हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।